संतोष मांझी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संतोष जी, स्वागत है आपका आज तक पर। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत मुबारक। जी। आप ही से सुन रहे हैं, हम लोग के अंदर में कुछ अभी नहीं बताया गया है। जी चलिए, जो भी है आपको धन्यवाद। तो आपको अभी कम्युनिकेट नहीं किया गया है? अभी हम लोग अंदर में हैं, खाना वगैरह अभी 10 मीटिंग खत्म हुई है, तो उसके बाद होगा। 10 मिनट के बाद हम लोग को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। संतोष जी एकदम संतोषी दिख रहे हैं, आज संतोष वाले मूड में आप दिख रहे हैं। ये बताइए कि दो आपने शायद बर्थ मांगा है, तो दोनों के लिए हामी भर दी है इन्होंने? देखिए, अभी हम कोई बात नहीं कर सकते हैं, अभी हमारे पास इसकी जानकारी पुख्ता नहीं है। हम बात अभी हम लोग 1 घंटे के बाद बैठेंगे, करेंगे, तब आपको स्पष्ट बता देंगे हम लोग। अच्छा, 3 बातें खाली कंफर्म कर दीजिए। हाँ, कि एक तो 5 बजे शपथ के लिए बुलाया गया है, 9 लोग आज 9 मंत्री शपथ ले रहे हैं और उनमें से एक आप हैं। ये 3 बात कंफर्म कर दीजिए बस। 5 बजे शपथ है, ये बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। और 9 बजे आप 8 लोगों के बारे में बोला है, मतलब मुख्यमंत्री जी को लगा के 9 हो गए। बाकी हम बनेंगे, क्या बनेगा ये अभी इसकी जानकारी हम लोग के पास पुख्ता नहीं है। अब हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी बताएंगे। अभी हम लोग सब माननीय मुख्यमंत्री जी से खाना खा रहे हैं। संतोष जी बहुत अच्छी बात है। सुनिए, मैंने आपको नमस्कार किया, आपने मुझे धन्यवाद कर दिया, मुबारकबाद आपने पहले ही ले लिया था, लेकिन अब आप अनजान बन रहे हैं संतोष जी। जी आप समझ रहे हैं, आपसे कोई ज्यादा कोई है क्या? आपसे ज्यादा कोई? चलिए, लेकिन ऐसी जानकारी सही में हमको हमारे पास ऑफिशियली नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं। अनऑफिशियली समझ रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं है। हाँ, ठीक है, हम समझ रहे हैं। आपके भोजन में हम लोग अड़चन नहीं बनेंगे। मुबारकबाद आपको एक बार फिर से। धन्यवाद। 4 विधायक हों और फिर मंत्री भी फौरन बन जाए, ये सभी हुनर है भारतीय राजनीति का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नीतीश के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे हमारे साथ। जीतन राम मांझी के सुपुत्र जुड़ रहे थे, संतोष कुमार सुमन साहब, जो कि संतोष मांझी हैं, उन्हें भी आज मंत्री पद की शपथ होनी है। इशारों में उन्होंने लगभग स्वीकार लिया, लेकिन कह रहे हैं कि अभी औपचारिक रूप से नहीं बताया गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार है इसमें, विजय कुमार चौधरी हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, श्रवण कुमार है, संतोष कुमार सुमन है, सुमित कुमार सिंह है। एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से अगर आप बता दें, विजेंद्र यादव, इनको भी तो एक वक्त पर शक की निगाह से देखा जा रहा था शशि ललन सिंह के साथ। बिल्कुल, बहुत तरह की चर्चाएं थी, हम उन चर्चाओं के पीछे नहीं जाना चाहते अंजना, लेकिन विजेंद्र यादव पर नजर जरूर थी लालू यादव की। लालू यादव को ये लगता था कि विजेंद्र यादव, चूंकि एक तो उनकी जाति से आते हैं, वो कुछ बड़ी मदद कर सकते हैं जेडीयू के अंदर खेल करने में, लेकिन वो हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही भांप लिया था। जो अलग गुट की बैठक हुई, उन खबरों के बाद जो मामला पहुंचा था नीतीश कुमार तक, और हमको याद है जब पहले दिन हलचल हो रही थी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ठीक 1 दिन पहले, 2 दिन पहले नीतीश कुमार पटना में थे, विजेंद्र यादव गए थे सीएम आवास में, और जब निकले थे तो उनके बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, तराजू को एकदम ऐसे हाथ में रखा हुआ है, जेडीयू के 3, बीजेपी के 3 मंत्री, हम के एक निर्दलीय। ये देखिए, तराजू एकदम ऐसे संभाल के चला हुआ है। लेकिन जो बात मैंने उनसे पूछा था संजय जी, छोटा छोटा टिप्पणी आप दोनों से, मतलब माफ तो बार बार कर सकते हैं, लेकिन विश्वास कितना कर पाएंगे, कैसे चलेगा? मतलब आज ही सुबह में ऐसी स्थिति थी कि नहीं, पहले आप इस्तीफा दीजिए तब हम समर्थन की चिट्ठी देंगे। आज भी फूक फूक के दोनों पी रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है प्रशांत किशोर का जो ट्वीट है, मैं भी कुछ उसी डायरेक्शन में सोच रहा हूं कि अभी ये जो गठबंधन है वो बीजेपी 2024 के चुनाव में बढ़त लेने के लिए, या कहें कि बिल्कुल सुपड़ा साफ करने के लिए, उसके मद्देनजर ये किया गया है। जैसे ही 2024 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बिहार में बहुत अच्छा होगा, इसके बाद शायद नीतीश कुमार पर बहुत दबाव डाला जाएगा और फिर वो असहज महसूस करेंगे। जो उन्होंने आज कहा, कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसी के लिए मैंने छोड़ दिया। मुझे लगता है 2024 के चुनाव के बाद हो सकता है 3-4 महीने में उन्हें फिर लगे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसी के लिए मैंने साथ छोड़ दिया। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, ऐसा कई बार लगता है कि नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता जैसे एक झुंझुने की तरह, खिलौने की तरह है। उनको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ आ गया, मिट्टी लग गई, कुछ हो गया तो फट से खिलौना बदल लेते हैं। और आपने कहा ना, जैसे सत्ता झुंझुने की तरह है, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, लगता है जिद है, बस चिपके रहना है किसी भी तरह से। एक युवा नेता के तौर पर उन्होंने कहा था
कि मैं सत्ता हासिल करूंगा बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन सत्ता में आऊंगा तो अच्छा काम करूंगा। लेकिन उस पर भी तो अब एक सवाल है ना कि कितना आपने काम किया, कितना आप बिहार को बीमारू राज्यों से निकाल पाए, जबकि अन्य राज्य निकल पड़े, उससे सब निकल गए। लेकिन यहाँ पर तो यही सत्ता कैसे रही उसमें जल्दी से त्रिवेदी जी आपसे, फिर हिमांशु आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बिहार में इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार को वो पिछड़े राज्य से बाहर नहीं निकाल पाए। और जब अजय आलोक जी कह रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी आती है तो वो ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि बीजेपी कंट्रोल करेगी उसको? चीफ मिनिस्टर भले ही नीतीश कुमार रहे, लेकिन सरकार बीजेपी की होगी। एक ये बड़ी बात है। अजय सिंह पूछेगा, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत पलटू कुमार नीतीश कुमार जी को कहा, लेकिन आज की तारीख में उनको घर वापसी क्यों नहीं कहते आप? 2019 और 2020 का चुनाव तो उन्होंने बीजेपी के साथ ही लड़ा था ना। 2022 में वो पलटी मारे थे जब आरजेडी के साथ गए थे। अभी तो घर वापसी कह सकते हैं, उनको एक बार माफ किया जा सकता है कि घर वापसी है बीजेपी के साथ। देखिए तब तो जनता आंदोलन के वो हिस्सा थे, तब तो वो घर वापसी कहलाएगी। लेकिन 2020 का मैंडेट तो उन्हें बीजेपी और जेडीयू के साथ मिला था। उस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, लेकिन पलटू मार तो है ही है। और भारतीय जनता पार्टी पूरा जो गठबंधन है या जो आज फैसला हुआ है, ये लोकसभा चुनाव के लिए है। इसलिए प्रशांत किशोर की बात को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 40 सीटें अजय आलोक जी समझते हैं कि वो पूरी तरह से आनी चाहिए, ताकि 2024 में कोई कमी नहीं रह जाए। विजय जी कह रहे थे घर वापसी, मुझे लग रहा है उन्होंने कहेंगे अलग अलग हमने घर बनाए और अलग अलग घरों में जाके थोड़े थोड़े समय विश्राम करते हैं। घर वापसी जैसी बात तो बहुत मुश्किल है कह पाना, क्योंकि घर कौन सा यही पता नहीं है। अलग अलग घर हैं, जब मन करे जहां विश्राम कर लो जाके, कुछ 2-4 महीने, कभी 1.5 साल, कभी 2 साल। तराजू हाथ में लिए नीतीश बाबू निकले हैं पहले शपथ ग्रहण समारोह में। हिमांशु जल्दी से एक रिएक्शन आपकी तरफ से, जहां पर आप खड़े हैं। 3 बीजेपी के, 3 जेडीयू के, और संतोष सुमन मांझी, जीतन राम मांझी की तो किस्मत खिली गई है, और जो निर्दलीय थे वो भी सीएम बन रहे हैं, वो भी मंत्री बन रहे हैं, सॉरी। ऑडियो नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री एक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे हैं, और देखिए बिल्कुल एक चीज तो जरूर कह सकता हूं मैं आपको कि नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं जो बात भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल में कहती रही है, अब उसको कैसे अजय आलोक भी कह रहे हैं ना कि देखिए जंगल राज से निकलने का काम होगा। तो एक तरीके से अगर जंगल राज से निकलने का वो काम कर रहे हैं तो फिर आरजेडी में थे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये घर वापसी नहीं, पुनर्वापसी है उनकी। हर जगह जहां जाते हैं अब उनकी पुनर्वापसी होगी। घर वापसियां तो उन्होंने बहुत बार कर ली है, लेकिन देखना यह है कि आगे अब कैसी राह रहेगी। और 24 तक जो है वो जो 40 सीटों का समीकरण है, जिसमें पिछली बार 2019 में एनडीए ने जो है 39 सीटें जीती थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 40 में से 40 सीटें जीत जाएं। और यही चीज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से समझती है अंजना, कि जातीय समीकरण जो है ना बिहार में, वो बिना नीतीश कुमार के आए पूरे नहीं हो सकते हैं बीजेपी के। और इसीलिए उनको साथ लाने की कवायद जो है ये पिछले 3-4 दिनों की नहीं है, ये कवायद जो है पिछले 1-1.25 महीने से चल रही थी, जब नीतीश कुमार को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी और ये कहा था कि कन्वीनर का पोस्ट उन्हें दिया जाएगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने उस बैठक में कहा कि इसको लेकर अभी और विचार करना होगा। तब नीतीश कुमार नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि आपको जो करना है करिए, कन्वीनर मुझे मत बनाइए, लालू जी को बना दीजिए। और उसके बाद रिश्ते जो है लगातार खटास में चले गए और नीतीश कुमार ये कहते रहे कि सीट शेयरिंग हो जाए। उसके बाद लालू यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग जो है इतनी जल्दी नहीं होती, उसमें समय लगेगा। ये तब से रिश्ते खराब थे और भारतीय जनता पार्टी ने जो है मछली पकड़ने